कांटेक्ट एंगल, इसको अपन थीटा से बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक कुछ पर्टिकुलर एक वेसल के अंदर आप अगर ग्लास की रॉड डालते हो, ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका ये जो ऊपर का लेयर होता है, ठीक है, या तो ये इस टाइप का हो जाता है और या फिर एक और टाइप के कुछ लिक्विड आते हैं, उसमें लेयर आपको ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों को अपन बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस, ठीक है। अच्छा, इसमें इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिख रहा है? ये पर्टिकुलर जो भी ग्लास की रॉड है उससे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आपको अब क्या निकालना है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल रहे हैं हम? कि आपको दो यहां पर लाइन बनानी है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करना है? दो लाइन बनानी है, ठीक है। एक लाइन कैसी? एक लाइन, इस पे दो टेंजेंट बनाने हैं। जैसे इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो एक ऐसी जो इस सॉलिड को टच होते हुए जाएगी, तो एक नीचे आएगी और एक कहाँ आएगी? इससे ऊपर आएगी ऐसी लाइन, ठीक है। और एक ऐसी जो इस टेंजेंट, जो इस पर, जो लिक्विड सरफेस है, यहाँ पर दो सरफेस है, ये सॉलिड बोलते हैं इसको हम, और ये वाला क्या है अंदर जो है? लिक्विड। और ये जो टच हो रहा है ना, इस पे भी दो सरफेस है, सॉलिड है और लिक्विड, दोनों चीजें हैं इस पे। तो आपको यहाँ पर एक और टेंजेंट लगाना है कुछ इस टाइप से, है ना, मतलब लाइक दिस टेंजेंट है ये, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता हुआ। तो यहाँ पर दो टेंजेंट हो गए एक्चुअली। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट सीधा जा रहा है जो कि सॉलिड से टच है, और एक लिक्विड से टच है। तो अपने को दोनों में से क्या लेना है? वो एंगल लेना है जो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर आ रहा है। मतलब यहाँ पर दो एंगल हो रहे हैं, एक एंगल ये हो रहा है और एक एंगल ये हो रहा है। तो दोनों में से कौन सा एंगल लेंगे हम? वो एंगल लेंगे जो लिक्विड के अंदर आ रहा है। तो अंदर कौन सा एंगल आ रहा है? थीटा। तो इसको मिटा दो, इसको हमारा कोई काम नहीं है। तो दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बाकी मैंने कल बताया था आपको कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्सेस ऐसी सरफेस किसमें बनती थी? जैसे अगर ये वाटर है, ठीक है, हाँ, और ये अगर ये ग्लास की रॉड है, जिसको जी से बोल रहे हैं, तो फोर्स ऑफ ग्लास, फोर्स ऑन ग्लास, जो ग्लास ऑन वाटर है वो ज़्यादा है किससे? फोर्स विथ वाटर। वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बजाय कि ग्लास और वाटर में। तो ये डिफरेंट और ये सेम। डिफरेंट में मैंने क्या बताया था? इसको हम बोलते हैं एडहेसिव। मतलब एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा है किससे? कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। ऐसे लिक्विड वाटर को क्या करते हैं, या ऐसे लिक्विड किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देते हैं? वेट कर देंगे। जैसे आप ग्लास में पानी डालते हो तो कुछ पानी जब आप वापस से धुलते हो तो पानी कुछ ना कुछ तो रह जाता है सरफेस पे। ये शो करता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ उस ग्लास से चिपका रहना चाहता है, ठीक है। इसके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा आता है, ये कितना बनता है? लेस देन 90 डिग्री बनता है। इस पे बात करें, इस पे अगर देखें तो सरफेस में यहाँ भी वही करेंगे। एक टेंजेंट ऐसा डालेंगे आप इधर से, और एक टेंजेंट फिर से वही लगेगा, पर इसमें टेंजेंट किस तरफ आएगा आपका? कुछ ऐसा, ठीक है। या फिर इस सरफेस पे डाल के देख लो, ऐसा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुंह था ना इसका,
ठीक है, तो ये वाले पे ऐसा डाल दिए, एक ये और एक ये। इसमें भी कौन सा एंगल लेंगे हम? वो एंगल लेंगे जो वाटर के अंदर है। ठीक है, तो इसको हटाओ। ठीक है, वाटर के अंदर कौन सा एंगल है? ये वाला। ठीक, वाटर के अंदर एक्चुअली ये वाला एंगल भी था। ठीक है, बट आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो एक तो सॉलिड में एंगल टुवर्ड्स द लिक्विड लेना है, और लिक्विड का एंगल जो आएगा वो कहाँ से लेना है? अवे फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से कैसा लेना है? अवे। यहाँ भी वही किया आपने, ये टुवर्ड्स लिया था। ठीक है, और ये एंगल एक क्या बन रहा था? दूर बन रहा था वहाँ से, टुवर्ड्स और अवे। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ सरफेस बन रहा है आपका नीचे, तो एक थीटा आपका लेस देन 90 वाला आएगा, और थीटा ग्रेटर देन आपको 90 दिख ही रहा है, तो आपको पता चल ही रहा है कि जो हमें एंगल लेना है वो इस टाइप से लेना है, ताकि वो अंदर वाला नहीं आए। नहीं तो आप अगर इसको लोगे तो बोलेंगे सर ये भी तो वाटर के अंदर वाला एंगल आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पर अगर ये वाटर के अंदर वाला एंगल ले लोगे आप, ये छोटा सा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा ये, और 90 से छोटा, तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या हो जाएगा? तो इतना सा थोड़ा सा याद रख लेना कि सरफेस अगर ये एच सी उठती हुई आती है तो उसका एंगल क्या हो जाता है? 90 से बड़ा, और अल्टीमेटली आपको जो एंगल यूज़ करना है वो इस वाला यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होता है? वाटर या फिर जो भी लिक्विड, अपन लिक्विड बोल देते हैं, इसमें कुछ एक लिक्विड रखा हुआ है, क्योंकि ये जनरली इस टाइप के केसेस बहुत कम मिलते हैं, है ना? ये वाले केसेस जनरली किस में मिलते हैं? मर्क्यूरी में मिलते हैं। तो जैसे एफ लिक्विड का फोर्स क्या है? कमजोर है किससे? एफ लिक्विड और ग्लास उल्टा लिक्विड का फोर्स ज़्यादा है किससे? लिक्विड और ग्लास से। और क्या देखा था हमने? हाँ, इसको कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोलते हैं। ये मेनिस्कस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और ये कॉनकेव मेनिस्कस। याद रहेगा मेनिस्कस। और इसमें उल्टा हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स जो है वो क्या है? ज़्यादा होगा किससे? एडहेसिव फोर्स से। ये वेट नहीं करते हैं लिक्विड, ये किसी भी बर्तन में रखें तो उस बर्तन को वेट नहीं करेंगे। इनका थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। इसका एग्जाम्पल Hg है, इसका एग्जाम्पल मिथाइल आयोडाइड हो गया, एक मिथाइल आयोडाइड हो गया, इम्प्योर वाटर हो गया। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू एक केस बनता है 90 का। Hg के लिए जो थीटा का वैल्यू है वो 137 डिग्री आता है। कितना आता है? 137 डिग्री। ठीक है, अब लिक्विड सरफेस एक पॉइंट लिखो, मतलब ऐसा क्यों होता है? लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द नेट फोर्स। लिक्विड की सरफेस हमेशा कहाँ रहती है? नेट फोर्स के नॉर्मल रहेगी। अच्छा, नेट फोर्स मतलब कैसा? लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू नेट फोर्स। अब नेट फोर्स का मतलब समझ गए ना? नेट मतलब रिजल्टेंट। अब यहाँ पर दो फोर्स है, जैसे दोनों ही केस में। एक फोर्स कौन सा है? ये वाला, और एक फोर्स कैसा है? ये वाला। ठीक है, जैसे इस केस में बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड से चिपकना चाहेंगे, तो इस पॉइंट पर एक फोर्स तो कैसा बनेगा? ये वाला, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं?
उस तरफ, वाटर और ग्लास, इसको मैंने क्या बोल दिया, FWG। ये एंगल वाली लाइन थी, ये फोर्स नहीं थी, ये क्या थे, एंगल वाली लाइन थी, एंगल बनाने के लिए बताया था। आ रही बात समझ में? और कुछ चीज़ें तो किधर जाएंगी, मतलब एक फोर्स किधर जाएगा, खुद वाटर की तरफ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल खुद खींचेंगे ना, तो वो कैसा भी बना लो, ये खुद बना हुआ है तो या तो इसी को यूज़ कर लो, ठीक है, इसको या तो ये बना हुआ है इसी को यूज़ कर सकते हो आप। जैसे थीटा एंगल बना था ना मेरा, थीटा एंगल बना था तो मैंने इसी को ही क्या बता दिया कि ये क्या है, ये फोर्स ऑन वाटर, मतलब ये क्या बता रहे हैं कि ये वाटर की तरफ लगने वाला फोर्स है। मैंने कोई एंगल नहीं बनाया, बस ऐसा बता दिया, ये इधर उधर किधर भी हो सकता है, कोई थीटा एंगल पे जरूरी नहीं है। पानी तो खींचेगा ना, तो उसको तो पानी की तरफ मॉलिक्यूल जाने वाले उस तरफ आएंगे। अब इसका रिजल्टेंट नेट किधर बनेगा बताओ, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है कि ये चीज़ ज़्यादा है इस केस में, GW ज़्यादा है, मतलब नेट किसके पास बनेगा, ग्लास की तरफ। तो नेट किधर बनेगा आपका, कुछ ये बनेगा, नेट की तरफ, ग्लास की तरफ ज़्यादा बनेगा। और इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर ये जो सरफेस है, मैंने क्या बोला, लिक्विड की सरफेस कैसी होती है, नॉर्मल। तो देखो ये सरफेस, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, तो ये ऐसी सरफेस बनेगी तो एग्जैक्टली ये कुछ नॉर्मल आ जाए एफ नेट। समझे कि नहीं समझे? पूरी सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है, वो नहीं समझे? लिक्विड की सरफेस क्या होना चाहती थी, नेट फोर्स के नॉर्मल होना चाहती थी, तो उसने उधर खींचा, उसने उधर खींचा और नेट फोर्स ये बना और ऑटोमेटिकली सरफेस ऐसी हो गई कि नॉर्मल वैसा बने सरफेस की। तो इसीलिए सरफेस कैसी हो गई, इस टाइप से, ठीक है। इसको सब अलग अलग थ्योरी से भी बताते हैं कि जैसे ये चिपकना चाहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल चिपकना चाहते हैं, तो क्या है, ये सरफेस ऐसी क्यों हो जाती है, क्योंकि ये चिपकना चाहते हैं तो थोड़े ऊपर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। कैसे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, तो सरफेस कैसी हो जाती है, ये इस तरीके से, मतलब वो इधर के मॉलिक्यूल जो है ना धक्का देते हैं, जैसे पहले ऐसे थे, अब जैसे ही ग्लास आया, उन्हें पता चला कि यार ये ग्लास आया, ग्लास यहाँ पे सब जगह है ना, तो क्या होता है, जैसे ही पानी यहाँ पे रखते हो तो सब ये जो आगे के मॉलिक्यूल्स है, ये पीछे के मॉलिक्यूल इसको धक्का देते हैं तो ये ऊपर चढ़ जाता है, थोड़ा इधर आ जाता है। अब यहाँ जगह खाली होती है, समझ रहे हो, जगह खाली होती है तो इसकी जगह पे ये आ जाता है, फिर पीछे वाला मॉलिक्यूल धक्का देता है तो थोड़ा सा और ऊपर, जितनी ताकत होती है इनके पास उसके हिसाब से ये ऊपर खसक जाते हैं, और फिर इस तरीके से ये ऐसे ऊपर हो जाते हैं, और फिर एक सरफेस की ऐसी लेयर बनती है। क्या समझ में आया? ठीक, इसका विपरीत यहाँ पर होता है। यहाँ पे ये क्या चाहते हैं, खुद अपने से चिपकना चाहते हैं, इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसमें सरफेस टेंशन क्या होता है इसका, ज़्यादा होता है, तो ये स्फेरिकल बनना चाहते हैं। इसमें सरफेस टेंशन कम मिलेगा आपको, इसमें सरफेस टेंशन क्या मिलेगा, कम मिलेगा इस टाइप में। इसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बनने की फिराक में क्या होगा कि जैसे ये ग्लास है, ठीक है, और ये आपके मॉलिक्यूल्स, इससे ये आपके पहले ऐसे थे फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, अभी आपस में चिपके रहना चाहते थे, तो ये यहाँ की जो लेयर है वो उसको रिपेल करेगी, है ना, रिपेल नहीं करेगी एक्चुअली, वो खुद चिपकने की फिराक में एक दूसरे की, यहाँ से ये मूव हो जाएंगे, सब इधर से ये मूव हो जाएंगे, तो एक लेयर कैसी बन जाएगी, ऐसी, यहाँ से सब चीज़ें खाली हो जाएगी। क्या समझ में आया? ठीक है, सब उधर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहाँ पर इस तरफ उभार आ जाएगा कि सब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। अच्छा, इधर भी वही रीज़न है कि लिक्विड की सरफेस हमेशा जो नेट फोर्स है उसके क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। यहाँ भी देखो अब कैसा फोर्स लगेगा, इसमें बताओ मुझे, एफ लिक्विड वाला फोर्स किधर लगेगा, ज़्यादा है वो वाला, तो ये अपन ने ज़्यादा ये ले लिया कि इस तरफ, इस पॉइंट पे ले रहे थे ना अपन, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ले लो, जैसे यहाँ पर ले लिया आपने, ये एफ लिक्विड वाला फोर्स है, हरी बात समझ में है ना, माइनस नहीं, लिक्विड है। और बताओ मुझे, एफ एल डब्ल्यू इस तरफ लगेगा
या फिर इस तरफ लगेगा। इस बार लिक्विड उस ग्लास की तरफ नहीं जाएगा, तो वो इधर नहीं आएगा, किधर आएगा, कुछ इस तरफ आएगा। आया समझ में? ठीक है, ये F लिक्विड और ग्लास बना। इस तरफ थोड़ा बड़ा बना देते हैं। नहीं आया? आया। और ये नेट इस तरीके से बना कि लिक्विड सरफेस पर नॉर्मल रहे। तो देखो, अगर ये सरफेस ऐसी है तो ये क्या होगा, सरफेस पे क्या बना, नॉर्मल। ये ऐसी सरफेस है तो सरफेस पे ये भी क्या रहा, नॉर्मल। तो पूरी सेटिंग ऐसी हुई है कि नॉर्मल रहने के लिए वो अपनी सरफेस को थोड़ा सा ऐसा कर गए। अगर ये फ्लैट रहता तो नॉर्मल थोड़ी ना हो पाता। ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर प्योर वाटर। प्योर वाटर के लिए मेनिस्कस नहीं बनता है अगर पूछा जाए आपसे तो। ये मैंने पूरा बता दिया इसमें। ठीक है, मतलब इस टाइप की लिक्विड अगर किसी सरफेस पर भी होगी तो कैसा डायग्राम बनाएगी? इस टाइप की सरफेस पर लिक्विड होगी, जैसे पानी हो गया तो पानी कैसा होता है, थोड़ा सा इस टाइप से होता है। क्यों होता है? कारण वही है कि वो लिक्विड, इसका कारण ग्रेविटी तो सबको एक्ट कर रहा है, पर एक और कारण क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन क्या है इसका, पानी का कम है बजाय कि वो वाले का, है ना। तो ये कम होने के कारण एक्चुअली, खैर वो एडहेसिव कोहेसिव वाला फोर्स है। अगर पानी ऐसा रहता तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अपने से चिपकते रहना चाहते हैं, पर ये मॉलिक्यूल क्या है, इसको ये सरफेस पसंद है, तो यहाँ से ऊपर से खसक के कहाँ आते, सब नीचे आ जाते, तो इसका जो होता है वो ऐसा बन जाता है। जबकि यहाँ पर क्या है, अगर मर्क्यूरी ड्रॉप आपकी होती है तो कैसी होती है, ऐसी होती है। समझ गए? अब वो यहाँ से चिपके रहना चाहती, नहीं तो हवा में उड़ जाती। अब जैसे एक्सिस का मतलब क्या होता है, ज्यादा प्रेशर, है ना। इसका मतलब ये है कि कोई लिक्विड की अगर ड्रॉप है, लिक्विड की ड्रॉप समझ में आती है आपको, पानी की जैसे एक छोटी सी बूंद, पानी की छोटी सी बूंद होती है ना, तो उसके अंदर, है ना, उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? बाहर के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। जैसे बाहर अगर कितना है, फॉर एग्जांपल P, तो यहाँ पर P प्लस कुछ X क्या ज़्यादा होता है, PX नहीं, P प्लस X प्रेशर क्या होता है यहाँ पर, ज़्यादा। तो ज़्यादा वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ पर X, मतलब एक्सिस प्रेशर कितना है, X को हम क्या बोलेंगे, ये एक्सिस प्रेशर। और इसी एक्सिस प्रेशर को आपको निकालना होता है। ठीक है, चलो अब इसको कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। एक्सिस प्रेशर को हमें निकालने के लिए क्या करना है। अच्छा, ये ज़्यादा क्यों होता है आपको यूँ भी समझ में आ जाएगा अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं। अब आपको ये लिक्विड यहाँ पर ड्रॉप है, इसके अंदर लिक्विड है, सभी को पता है। अब अगर ये लिक्विड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसके अंदर कितने फोर्स लगेंगे, 3। कितने फोर्स लगेंगे, 3 वाले। एक तो सबसे पहले कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो भी फोर्स बनेगा, एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया अपन ने, उसको क्या बोल दिया, ऐसे ही दबाएगा इसको, बूंद को हर जगह से दबाएगा, एक जगह ले लो कोई सा भी। उसके बाद फिर एक और होगा क्या, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है किस तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। लिक्विड तो क्या कर रहे हैं, सारे ऐसे 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 जा रहे हैं, है ना। लिक्विड क्या करता है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। और एक और फोर्स लगता है इसमें, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, हाँ। सरफेस टेंशन वाले फोर्स सब किधर आएंगे, सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या होना चाहती है, मिनिमम होना चाहती है। सरफेस क्या होना चाहती है, सिकुड़ना चाहती है, तो बाहर थोड़ी ना जाएगी, अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर ये 3 आपके फोर्सेस रहते हैं। क्लियर है?
तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की स्थिति में, इक्विलिब्रियम का मतलब जब वो आपकी जो बबल है मतलब वो रेस्ट पर है, और तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो आपका प्रेशर इन आपका जो रहता है, आपको ऐसा लिखो, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, इसका जो डिफरेंस है वो कितना होता है 2 इंटू S/R। ठीक है, या फिर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, L मतलब लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो ग्रेटर होता है किससे, प्रेशर ऑफ अ एक्सटर्नल। R रेडियस है आपकी बबल की, इसकी ये प्रूफ करना है हमें। तो समझ गए, मतलब एक्सिस प्रेशर कितना है इनसाइड और आउटसाइड का, S सरफेस टेंशन है, हरी बात समझ में। तो जितना सरफेस टेंशन है उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में क्या कर दो, R कर दो। ये क्या था, लिक्विड सरफेस, लिक्विड बबल मतलब बबल। अच्छा, ये एयर बबल होता तो एयर बबल में क्या होता, सोप फिल्म है, जिसको अपन एयर बबल तो नहीं सोप फिल्म बोलेंगे ना, वो एयर का ही बबल है सोप फिल्म, मतलब इस बार यहाँ पे नहीं वो नहीं होगा ना लिक्विड, इसको सोप फिल्म बोल देंगे। क्या सोप फिल्म में मैंने आपको बताया था कितनी लेयर होती है, 2 है ना, आउटसाइड इनसाइड। तो उसका जो एक्सिस प्रेशर निकलता है P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, वो कितना रहता है 4S/R। कितना होता है 4S/R, सोप फिल्म। और ये क्या है, लिक्विड ड्रॉप। दोनों में फर्क समझ में आता है कि आप दोनों को एक ही समझते हो। चलो समझ गए। इसका एक और फॉर्मूला लिखो, प्रेशर कॉनकेव माइनस प्रेशर कॉन्वेक्स इज इक्वल टू सेम ही होता है 2S/R। फॉर्मूला नहीं है, ये नोटेशन है। इनसाइड मतलब ये अंदर वाला जो प्रेशर है ना सर, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स 2S/R भी हो, इनसाइड आउटसाइड। यही अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस। इनसाइड वाली सरफेस कैसी बन रही है, देखो ऐसी बन रही है। इनसाइड सरफेस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। अंदर वाली कौन सी, ये वाली, ये कैसी बनती, केव, गुफा बन रही है ना। और बाहर कैसी बन रही है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये सरफेस क्या होती है हमारी, कॉनकेव, और ये सरफेस क्या होती है, कॉन्वेक्स। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया। अगर जैसे ये वाली सरफेस लोगे ऐसे, है ना, तो इसमें दोनों चीजें हो गई। ये ऊपर वाली को क्या बोलेंगे आप, कॉनकेव, और ये वाली को क्या बोलोगे। अच्छा बताओ इस इक्वेशन को देख के कि कॉनकेव पे प्रेशर ज्यादा है कि कॉन्वेक्स पे प्रेशर ज्यादा है, कॉनकेव पे ज्यादा है। क्योंकि कॉनकेव की इक्वेशन क्या लिखोगे, ये माइनस से उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो ये क्या बताता है कि कॉनकेव इज इक्वल टू कॉन्वेक्स में कुछ प्लस जुड़ा हुआ है, मतलब कॉन्वेक्स में कुछ जोड़ोगे तो वो कॉनकेव का प्रेशर आएगा। ठीक है, या फिर तुम्हें दिख ही रहा है यार कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो अंदर वाली को कॉनकेव ही तो कहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी देखोगे और इक्वेशन से भी देखोगे। ठीक है, पर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स से ज़्यादा जाना जाता है बजाय कि इनसाइड और आउटसाइड के हिसाब से। ठीक है, तो आपको अब ये प्रेशर यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर है। सोप फिल्म में भी वही सेम ही है, इनसाइड आउटसाइड की जगह ये तो कॉमन, ये कॉमन है। मतलब सोप फिल्म में आप क्या कर लोगे, 4 कर लेना उसको, क्या कर लेना, हाँ, मतलब प्रेशर कॉनकेव माइनस प्रेशर कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 4S/R। चलो समझ गए। अब इसमें अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके के डेरिवेशन दिए, अपने को एक ही देखना है, अलग अलग देखने नहीं है। चलो हटा दें इसको।
अब आपको डेरिवेशन आएंगे, मैंने सारे डेरिवेशन करवाए, आपको एक भी नहीं छोड़ा है। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मुझे करने थे, एक दिन न्यूमेरिकल करेंगे कल। अच्छा, कल केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल करना, अभी चैप्टर भले ही हो गया पर न्यूमेरिकल करना रहेंगे उसके। आज नहीं, कल करेंगे उसको, कल मतलब मंडे को। अब मान लीजिए ये कुछ आपका यहाँ पर इनसाइड वाले प्रेशर को पी इनसाइड बोल रखा है और आउटसाइड वाले प्रेशर को पी आउटसाइड मतलब पीओ दे रखा है। अब जो भी लेना चाहे नोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें अपन सरफेस एनर्जी मेथड वाला यूज करते हैं। व्हाट इज द सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी हमने बात की थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस बबल को आपने क्या किया है, लेटर से कुछ एक्सपांड किया है, कुछ फोर्स लगा के क्या किया है, एक्सपांड किया है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, किससे बदल गई, डेल्टा आर से बदल गई। वही मेथड कल वाला। तो इस समय जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस आएगा, इंटरनल माइनस आउटसाइड, मतलब फोर्स इज एफ आई माइनस एफ ओ। ऑब्वियस ही बात है, अंदर वाले फोर्सेस ज़्यादा हैं, बाहर वाले फोर्सेस क्या हैं, तो हमें अंदर कितने फोर्स हैं, 2, बाहर कितना फोर्स है, 1, ठीक है। इंटू कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर। आई बात समझ में? इसका रेडियस पहले कितना था, आर, रेडियस कितना था, आर। कुछ वर्क डन किया, कुछ वर्क डन किया, मतलब ये वर्क डन किया तो ये मान लो कि इस लिक्विड ड्रॉप ने कुछ वर्क डन किया, खुद नहीं। ये जो एक्सिस प्रेशर है, इस एक्सिस प्रेशर के कारण क्या हुआ, इसकी सरफेस कुछ फूल गई। कितनी फूल गई, डेल्टा आर। तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पर, इनसाइड माइनस आउटसाइड का डिफरेंस, इंटू कितना, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो अपन पढ़ते आए हैं। तो एफ आई का वैल्यू कितना होगा बताओ, एफ आई का वैल्यू कितना होगा, प्रेशर इनसाइड वाला इंटू इनसाइड वाला एरिया। इनसाइड रेडियस कितनी है, नहीं सर्कल नहीं है ये, 4 पाई आर स्क्वायर। समझे नहीं समझे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्लियर हुआ। ये एफ आई का वैल्यू है। एफ ओ का वैल्यू कितना, पी ओ इंटू सेम 4 पाई इनिशियल फाइनल नहीं है, वो इनसाइड और आउटसाइड है। आउटसाइड माइनस इनसाइड प्रेशर, इनसाइड फोर्स ज्यादा है ना, फोर पाई इंटू आर प्लस डेल्टा का आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो अब इसमें जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा, 4 पाई और पी नॉट ऐसा ही है, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब इसमें ये दोनों टर्म्स क्या है, बहुत छोटी हो जाएगी, तो इन दोनों टर्म को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट। दोनों टर्म को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। पता है क्यों, क्योंकि डेल्टा आर, अब ये किससे मल्टीप्लाइड है, ये किससे मल्टीप्लाइड है, डेल्टा आर से। किससे मल्टीप्लाइड है पूरा। आप जब चलो वैल्यू पुट करो इसमें, एज इट इज वैल्यू पुट करो, अभी नेग्लेक्ट अभी मत करो, आपको पता चल जाएगा क्यों है, ठीक है। इधर करेंगे तो W इज इक्वल टू कितना,
एफ आई की जगह क्या रखोगे, पी आई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एफ जीरो की जगह क्या रखोगे, पी जीरो 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर डेल्टा आर, और यहाँ पे डेल्टा आर है पूरे में, आया समझ में? अब देखो डेल्टा आर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे पहले, तो ये क्या होने वाला है, पी आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये नहीं होगा, ये तो रहेगा माइनस, देखो अब ये डेल्टा आर का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, पी ओ 4 पाई, ये कितना होगा, आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये इतना छोटा नहीं होगा, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा आर का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर का स्क्वायर। अभी स्क्वायर और क्यूब वाले बहुत छोटे हो जाएंगे नंबर, समझे नहीं समझे? हाँ पहले ही छोटा है, बहुत छोटा, और स्क्वायर करो, जैसे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाता है, ठीक है ना, मतलब 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो और छोटे हो जाते हैं वो, ठीक है। डेल्टा आर मतलब बहुत छोटा रेडियस है, 1 से छोटा ही रहेगा। हाँ ये बता चुका हूँ ना मैं, तो मतलब ये निगलेक्ट होगा और ये निगलेक्ट होगा, समझ में आता है इतना गणित? हमने क्या किया, डेल्टा आर का पूरा था तो यहाँ भी किया, सबको अपना अपना हिस्सा बांट दिया, क्लियर है? तो ये टर्म तो नेगलेक्ट हो जाएगी हमारी, कौन कौन सी, ये और ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। रीजन लिख देना आप क्यों। तो वर्क डन क्या आ रहा है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, दोनों में कॉमन ले ले, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर और पी आई माइनस पी ओ। आया इतना समझ में? तो जा भी आया समझ में? क्लियर है? अच्छा ये जो आया आपका, ये तो हमारा क्या आया, ध्यान से लिखना, डेरिवेशन एग्जाम में आता है ये ना, ये हमारा क्या निकला, वर्क डन। देखो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, वर्क डन के, हमने यही किया था कल भी। तो हमारा वर्क डन तो निकल गया, अब डेल्टा यू निकाल ले जरा इससे, डेल्टा यू निकाल ले इससे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। चलो डेल्टा यू क्या होता है, एस इंटू डेल्टा ए, एस की जगह तो सरफेस टेंशन लिख लो, डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए का मतलब क्या होगा, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, तो फिर से वही करेंगे, अब बड़ा एरिया क्या है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। आया नहीं आया, बड़ा आर प्लस डेल्टा आर, इसकी रेडियस क्या हो गई अब, आर प्लस डेल्टा आर, 4 पाई आर, आर प्लस डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होता तो हम डायरेक्ट वाले से नहीं कर देंगे, मतलब सिस्टमेटिक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं उसको, कि पहले डब्ल्यू निकाल रहे हैं, फिर डेल्टा यू निकाल रहे हैं, फिर बोल देंगे इक्वेट दिस, ठीक है। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं आया समझ में ये अरविंद, समझ में आया? रेडियस क्या है इधर की बड़ी, बाहर वाले की कितनी बड़ी, आर प्लस डेल्टा आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर प्लस डेल्टा आर पुट कर दो, होल स्क्वायर ओपन कर लो, वही कैंसिल कुंसल होगा इसमें भी, है ना, करो कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर
नहीं आया समझ में? ठीक है, -4π r², ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। कोई दिक्कत है? होल स्क्वायर का ओपन करते आता है ना आपको? बस वही किया है मैंने, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन किया है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें 4π का, तीनों में कर दें। ये हमने कल भी किया था। 4π इंटू r² इंटू 4 to the 8π r डेल्टा r प्लस 4π डेल्टा r का स्क्वायर। डेल्टा r का स्क्वायर तो निगलेक्ट ही करना था अपने को, -4π r²। ये और ये कट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस का वैल्यू डाली थी क्या इंक? हाँ, क्या आएगा? 8π, दोनों को इक्वेट करते आएगा क्या? 4π डेल्टा r² को नेगलेक्ट कर देंगे। हाँ, r² गया, r डेल्टा r थोड़ी होगा, r डेल्टा r ही तो बचेगा, सब नेगलेक्ट कर। 4π डेल्टा r², हाँ, वो नेगलेक्ट लिखा तो है, नेगलेक्ट करोगे इसको? करेंगे, कर लो, तभी तो वो फॉर्मूला आएगा। इक्वेट करोगे तो देखो खुद ही निकाल लोगे अब। कितना हो रहा है? ठीक है, डेल्टा u इज इक्वल टू एस इंटू 8π r डेल्टा r बचेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये w है, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इसको क्या दे दो? इक्वेशन 2। अब मैं बचा हुआ यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, या फिर ऐसा लिख दो, पुट, ये इसको जो भी नाम देना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा u एंड w, मतलब इक्वेट ही करना है आपको। तो ये करो यहाँ से, 4π r² डेल्टा r pi माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एस इंटू 8π r इंटू डेल्टा r। कट्टम कुट्टा कर दो सब यहाँ से, वही जो मैंने बताया था, pi माइनस po अब इज इक्वल टू 2s/r। लाओ लाओ, यही तो आना चाहिए। कट्टम कुट्टा करो, क्या कटेगा? पाई से पाई कटेगा, एक r² से एक r कटेगा, डेल्टा r से डेल्टा r कट जाएगा, और ये 4 1 4 और 4 2 8 यहीं काट दो, तो ये 2 इंटू एस बचा इधर, उधर का r, ये आ तो गया। पी a माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s/r। ठीक है, ठीक है। तो सो फिल्म के लिए क्या कर बता देना कि सो फिल्म है ऐसे डबल लेयर में एक्चुअली अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो अपन इस तरफ कर रहे थे, वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। वो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? एक तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, बाकी इधर नहीं करना। इधर भी 2 से, उधर भी 2 कर दोगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैसे तो यहाँ पूरा प्रूफ नहीं किया जाता है, लिखा जाता है कि सो फिल्म हैज 2 layers, therefore pi minus p0 is equal to
4s/r। कैसे करने का तरीका समझ गए क्या? सर हम लास्ट में लिख देते हैं मतलब ये पूरी इक्वेशन को यहीं पे ही किससे मल्टीप्लाई कर देना आप, ये जो निकाल रहे हो ना आप, इनटू क्या कर देना 2, सर अगर ऐसे ना करो डायरेक्ट लास्ट लिख देना, ऐसा भी लिख देना आप। अगर क्या है आप इसके लिए करो, सब कुछ इसके लिए करो, और फिर लास्ट में एक लाइन ये जरूर लिखना पड़ेगा, सो फिल्म इज 2 लेयर दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 2। और अगर प्रॉपर करना है, आपको प्रॉपर करना है, तो फिर आप यहीं पे ही क्या करोगे, आप ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है ना, तो यहीं पे 16 कहाँ आएगा, वो मल्टीप्लाई है बस, उसका स्क्वायर थोड़ी करना है। चलो ये आपका, हाँ ये हो गया अपना क्या, बबल, सो बबल और सो फिल्म वाला। अब तुम इसी से ही कर लेना, ऐसे ही किया हुआ, ठीक है।